नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आप सभी लोग सदैव सुखी व संपन्न रहें। वीपी काऊ लवर चैनल पर आप सभी लोगों का दिल से स्वागत है। मेरे प्यारे साथियों, आज मैं वह सावधानी आप लोगों के सामने लेकर आया हूं कि हमें अपने पशु की डिवार्मिंग किन कंडीशंस में नहीं करनी चाहिए। अब तक तो मैं बता रहा था सभी को कि हर किसी गाय भैंस की डिवार्मिंग तीसरे महीने होनी चाहिए, 100% होनी चाहिए। यानी कि कभी भी तीसरे महीने को गैप को यानी कि खाली नहीं छोड़ना चाहिए कि हमने इस तीसरे महीने में डिवार्मिंग नहीं। लेकिन आज मैं आप लोगों को वह बात बताने वाला हूँ कि आपको किन कंडीशन में, कौन सी अवस्थाओं में अपनी गाय भैंस को डिवार्मिंग की गोली नहीं देनी है, डिवार्मिंग का सिरप नहीं देना है, किन कंडीशन में। सबसे पहली कंडीशन, यदि आपकी गाय भैंस साथियों बच्चा देने वाली है तो बच्चा देने से 1 महीना पहले इस दौर में डिवार्मिंग कराने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। यदि आपने डिवार्मिंग करा दी है गलती से भी तो पशु का लिवर कमज़ोर हो जाएगा। लिवर कमज़ोर हो जाएगा, उसकी हेल्थ बेकार हो जाएगी। जब हेल्थ बेकार हो जाएगी तो उसका प्रसव ठीक से नहीं हो पाएगा, और प्रसव ठीक से नहीं होगा तो दूध कम देगी, इन्फेक्शन होगा, ये सारी प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। तो बच्चा देने के 1 महीना पहले तक किसी भी प्रकार की डिवार्मिंग कराने की आवश्यकता नहीं है। यदि आपकी गाय भैंस ने बच्चा दे दिया, उसके 15 दिन तक किसी भी प्रकार की डिवार्मिंग की गोली नहीं खिलानी, डिवार्मिंग का सिरप नहीं पिलाना, क्योंकि उस समय गाय जो होती है, भैंस होती है, बहुत अधिक उसकी ऊर्जा लॉस होती है, काफ़ी एनर्जी लॉस हो जाती है प्रसव के दौरान। और जब एनर्जी लॉस हो जाती है उसका लिवर भी कमज़ोर हो जाता है, मानसिक तनाव भी होता है गाय भैंस के अंदर। उस दौर में हम यदि डिवार्मिंग करा देते हैं साथियों तो हमारा पशु और अधिक कमज़ोर होता चला जाएगा, उसका लिवर और कमज़ोर हो जाएगा। तो कब नहीं कराना, यानी कि प्रसव के 15 दिन तक नहीं कराना, 15 दिन के बाद में करा सकते हैं। जब उसकी बच्चादानी रिपेयर हो जाती है उसके बाद हम डिवार्मिंग करा सकते हैं। पर हमें डिवार्मिंग कब नहीं करानी चाहिए, हमारे पशु को अत्यधिक तेज बुखार है या कम बुखार है, या उसे पैरालिसिस की सिचुएशन हो गई है, या लंगड़ा बुखार है, या फिर एफएमडी की प्रॉब्लम है, ये सारी प्रॉब्लम्स यदि हैं उस दौर में हमें अपने पशु की डिवार्मिंग बिल्कुल नहीं करानी चाहिए। टाइम पर कोई भी डॉक्टर यदि आपसे मना कर दे कि अभी इतने दिन तक इस गाय को डिवार्मिंग की गोली नहीं देनी है, तो हमें अपनी तरफ से कोई भी तुक्का लगाकर गोली नहीं खिलानी है। चौथे नंबर पर चलते हैं कि डिवार्मिंग हमें कब नहीं करानी चाहिए। हमारा पशु बीमार चल रहा है, बीमार चलते चलते वो लेट गया, बैठ गया, अब उसमें खड़े होने की क्षमता नहीं बची हुई है बिल्कुल भी। उस दौर में हमें डिवार्मिंग नहीं करानी चाहिए। उस दौर में क्या, उसको एनर्जी वाली चीज़ें खिलानी चाहिए, एनर्जी वाली बोतल लगानी चाहिए, जिससे कि उसके शरीर में एनर्जी बढ़े, लिवर मेंटेन होना चाहिए। ऐसी दवाइयों का प्रयोग हमें करना चाहिए। किसी भी प्रकार की दवाई की आवश्यकता पड़ती है, दवाई की आवश्यकता पड़ती है, आपके एरिया में उपलब्ध नहीं होता है और सस्ते दामों पर आपको चाहिए, डॉक्टरी रेट पर आपको चाहिए, तो हमारे लिए संपर्क कर सकते हैं। हमारा ये नंबर स्क्रीन पर चल रहा है और हम 4 दिन में दवाइयाँ ऑल ओवर इंडिया में आपके घर तक उपलब्ध कराएंगे। और फिर मिलते हैं जल्दी एक नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय राम जी की।